Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to do a very important thing, especially for competitive exams and spoken English. These are idioms. Idioms होते क्या है? Idioms are phrases where the meaning is entirely different from the meanings used. अगर हिंदी में बात करें तो सीधा साधा एक वर्ड इसका मतलब होता है, हम idioms को मुहावरे हिंदी में बोलते हैं. Okay? So without wasting time, let us start practicing the most common idioms. Today we will practice most common and important idioms with the letter N. आज जो हम 5 idioms करेंगे N से, वो फर्स्ट है neck and neck, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कांटे की टक्कर या बहुत करीबी मुकाबला. सेकेंड ईडियम है नाइट आउल, जिसका मतलब होता है, हिंदी मीनिंग है रात में देर तक जागने वाला व्यक्ति. नैरो स्केप, जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना. फोर्थ ईडियम विद द लेटर एन इज नेपो बेबी. इट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड. इसका मीनिंग आपको आना ही चाहिए, जिसका मतलब होता है सिफारिशी संतान. अब इसको आप समझ लीजिए, ये उन बच्चों के बारे में बोला जाता है जो किसी पॉपुलर एक्टर, यू कैन से पॉपुलर म्यूजिशियन, पॉपुलर डायरेक्टर का बच्चा है और जिसको मूवीज़ में रोल या कोई इंपॉर्टेंट रोल आप बोल सकते हो मूवीज़ में क्यों मिलता है, बिकॉज ही इज़ अ नेपो बेबी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फेमस एक्टर, डायरेक्टर या म्यूजिशियन का बच्चा है. जैसे आप बोल सकते हो कि आलिया भट्ट इज़ अ नेपो बेबी. सो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया? सिफारिशी संतान. फिफ्थ ईडियम विद लेटर एन इज नो पेन नो गेन, जिसका मतलब होता है बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता. अब हम इन सारे ईडियम्स का सेंटेंसेस बना के मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सेंटेंसेस में इसको यूज़ करोगे. नेक एंड नेक, मैंने क्या इसका हिंदी मीनिंग बताया है आपको? कांटे की टक्कर, बहुत करीबी मुकाबला. वेरी क्लोज इन कॉम्पिटिशन, ऑलमोस्ट अ टाई. द टू कैंडिडेट्स were neck and neck in लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा इलेक्शन में जो दोनों कैंडिडेट्स थे ना, वो ज़्यादा डिफरेंस से नहीं जीत रहे थे, बिल्कुल एकदम उन लोग का करीबी मुकाबला था. सेकेंड सेंटेंस, द टू एथलीट्स वर नेक एंड नेक इन 100-meter रेस, यानी कि 100-meter रेस में जो दोनों एथलीट्स थे वो बिल्कुल करीबी मुकाबला पे थे. सेकेंड ईडियम नाइट आउल, जिसका हिंदी मैंने मीनिंग आपको बताया, रात में देर तक जागने वाला व्यक्ति. माई डॉटर इज़ अ नाइट आउल एज शी लाइक्स टू रीड नॉवेल्स एट नाइट. मेरी डॉटर को मैं क्या बोलती हूँ? नाइट आउल बोलती हूँ. क्यों? क्योंकि वो रात में देर तक जाकर नॉवेल्स पढ़ती है, इंग्लिश नॉवेल्स. एक और सेंटेंस देख लीजिए. माई फ्रेंड इज़ अ नाइट आउल who watches movies at night. मेरी फ्रेंड बिल्कुल नाइट आउल है. क्यों? क्योंकि रात में देर तक जाकर वो पिक्चर देखती है, मूवीज़ देखती है. थर्ड सेंटेंस, थर्ड ईडियम नैरो स्केप, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया बाल बाल बचना. द कैट हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम द बार्किंग डॉग, यानी कैट जो बिल्ली है ना, वो बिल्कुल बाल बाल बची बार्किंग, भौंकने वाले कुत्ते से. एक और सेंटेंस देख लीजिए. वी हैड अ नैरो स्केप व्हेन द बिल्डिंग फेल ऑन अस इन अर्थक्वेक, यानी हम लोग बाल बाल बचे जब अर्थक्वेक में बिल्डिंग हमारे ऊपर. फोर्थ ईडियम विद द लेटर एन, मैंने आपको बताया था नेपो बेबी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिफारिशी संतान. She got a role in the movie because she is a nepo baby, यानी उसको बड़ी आसानी से पिक्चर में एक रोल मिल गया. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वो एक नेपो बेबी थी, एक या तो पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर या म्यूजिशियन, किसी की ऑलरेडी वो बच्ची होगी. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. द फिल्म इंडस्ट्री इज़ फुल ऑफ नेपो बेबीज बट हर टैलेंट स्पीक्स फॉर स्किल्स, यानी ऑल्दो वो नेपो बेबी है और फिल्म इंडस्ट्री आप देखते हो सारा पूरा नेपो बेबी से भरा रहता है, बट उसका जो टैलेंट है ना वो बोलता है, यानी कि उसके पास और ऑल्दो नेपो बेबी है बट स्टिल शी इज़ फुल ऑफ, और यू कैन से शी इज़ अ टैलेंटेड पर्सन. फिफ्थ ईडियम विद द लेटर एन इज नो पेन नो गेन, जिसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता. इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल
you have to work hard. Remember, no pain, no gain. एक और सेंटेंस देख लेते हैं. If you want to be a great doctor, you need to practice hard, you need to work hard. Remember, no pain, no gain. Thank you.